हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज एक बार पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का पुनः स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं मध्य प्रदेश ITI TO की रिकॉर्डिंग आपको कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करा रहा हूं। तो उसके माध्यम से मैं आपको आज वोकेशनल साइंस एंड कैलकुलेशन का जो पार्ट है जिसके अंतर्गत चुंबक आता है, मैं आज उस पार्ट के ऊपर आपको MCQs और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश ITI TO में आप बहुत अच्छा करें और आपको कम समय में बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों की जानकारी हो, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि चुंबक तत्व आपका जो पता ही है कि चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें पदार्थ बल का अनुभव करता है वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चुंबक आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं चुंबक? प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। ये तो सबको पता है। अब इसके लिए मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं बता रहा हूँ कि क्षण चुंबक जो है ये आपका ED का क्वेश्चन भी हो सकता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत। जो आपका क्षण चुंबक है उसका चित्र कैसा होता है, तो ये आपका क्षण चुंबक का ये चित्र होता है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, इस तरीके से इनको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये आपका क्षण चुंबक का क्वेश्चन हो गया है ना। और आप याद रखेंगे कि क्षण चुंबक किस तरीका होता है, ये आयताकार होता है और इसके किनारों पर सर्वाधिक चुंबकीय गुण होता है। तो आपको वोकेशनल साइंस एंड कैलकुलेशन में 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो क्षण चुंबक है वह किस शेप का होता है, तो आयताकार होता है। और इसके सर्वाधिक चुंबकीय गुण कहाँ होंगे, तो इसके सर्वाधिक चुंबकीय गुण कहाँ होंगे? अपने किनारों पर होंगे। घोड़ा नाल चुंबक आपका जो है वो किस तरीके का होता है, तो घोड़े नाल जो आपका चुंबक है वो देखिए आप इस तरीके का घोड़ा नाल चुंबक आपका होता है। ठीक है, और इसे आयताकार लोहे के छड़ को मोड़कर घोड़े के नाल की आकृति दी जाती है। अब बेलनाकार चुंबक आपका आप देख सकते हैं, बेलनाकार छड़ ये तरीके का आपका चित्र होता है बेलनाकार चुंबक का। ये याद रखेंगे आप, ये आपको डायरेक्ट एक ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है चित्र बना के कि निम्न में से ये चुंबक किस तरीके का चुंबक है, तो आपको बताना पड़ेगा ये बेलनाकार चुंबक है। अब ये अंगूठी चुंबक आप देख सकते हैं, ये रिंग के आकार का है, तो ये आपका अंगूठी चुंबक हो गया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा MCQs के माध्यम से डिस्कस कराऊंगा कि MCQs के माध्यम से आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हम चलते हैं कि निम्न में से कौन सा एक गुण चुंबक का नहीं है। ठीक है, तो पृथ्वी के उत्तर दक्षिण ध्रुव के सापेक्ष एक स्वतंत्र रूप से लटकाया हुआ चुंबक नियत स्थिति में गति करता है। ठीक है, तो ये आपका सही है कि जब भी आप पृथ्वी के उत्तर दक्षिण ध्रुव के सापेक्ष एक स्वतंत्र रूप से आप जब चुंबक को लटकाएंगे तो वो उत्तर दक्षिण ध्रुव के सापेक्ष गति करेगा। फिर इसके बाद प्रेरण द्वारा चुंबक निकटतम चुंबकीय पदार्थ चुंबक तत्व उत्पन्न करता है, तो बिल्कुल सही है आपका कि प्रेरण द्वारा जब आपको चुंबकीय पदार्थ है वो चुंबक तत्व उत्पन्न करता है। ठीक है, आप तीसरा क्वेश्चन है, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते और समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जैसा कि आपको पूछा है कि चुंबक गुण का नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वोकेशनल एंड साइंस में NCVT परीक्षा 2013 में आ चुका है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। ठीक है, तो क्यों ये कैसे गलत है कि विपरीत ध्रुव जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। ठीक है, और चुंबकीय पदार्थ तो जैसे लोहे और इस्पात को आकर्षित करती थी, ये क्वेश्चन सही है। अब स्थायी चुंबक को आप जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है, चुंबक गुण बढ़ जाते हैं या चुंबक गुण कम हो जाते हैं, उपरोक्त सभी। तो जब आप स्थायी चुंबक को गर्म करते हैं तो ये चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई अपनी क्या है? वेबर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विद्युत घंटी में जो आपका निम्न चुंबक है वो काम आता है, वो कैसे काम में आता है? आपको विद्युत घंटी में निम्न चुंबक विद्युत चुंबक के रूप में आपका ये काम में आता है। एम्पियर के नियम से आप क्या ज्ञात करते हैं, तो आप एम्पियर के नियम से ओवरहेड जो लाइन है उनमें धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। ओवरहेड लाइन आप सबको पता ही होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे होंगे वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझते होंगे ना। आप 6वां नंबर का क्वेश्चन हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? जो अनुचुंबकीय पदार्थ वो कौन सा है? एल्यूमिनियम जो आपका है वो अनुचुंबकीय पदार्थ है। ये क्वेश्चन आपका सीधे का सीधा देखा जा सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो LP टेक्नीशियन परीक्षा में आ चुका है कि इनमें से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो कॉपर सबको पता रहता है, तांबा और ये जो लोहा इसके बारे में सबको जानकारी रहती है, लेकिन जो एल्युमिनियम है उसके बारे में जानकारी नहीं रहती। आप याद रखेंगे कि जो एल्युमिनियम है वो अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो दोस्तों ये आप
प्लीज़ मेरा साथ दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्षण चुंबक के माध्यम में चुंबक तत्व का मान होता है। तो क्षण चुंबक के मध्य में जो है वो चुंबक तत्व का मान कैसा होता है? तो भाई शून्य होता है। आप याद रखेंगे कि जो मध्य में है क्षण चुंबक, उसका मान कैसा होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि चुंबक के जो ध्रुवों का ध्रुव सामर्थ्य बराबर होता है, ध्रुवों का, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पदार्थों का अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय वर्गीकरण निम्न सिद्धांत से करते हैं, आणविक सिद्धांत से करते हैं। ठीक है, आप कैसे क्लासीफाई करेंगे अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय में? ये आप आणविक सिद्धांत से इनको क्लासीफाई कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी पदार्थों में अंतर्हित गुण है। सभी पदार्थों में अंतर्निहित गुण कौन से होते हैं? प्रतिचुंबक तो जो है आपका वो अंतर्निहित गुण है। ठीक है, इसके बाद चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित पदार्थ क्या कहलाता है? जो पदार्थ प्रतिकर्षित हो जाते हैं चुंबक द्वारा वो क्या कहलाते हैं अपने? तो चुंबक द्वारा जो प्रतिकर्षित पदार्थ हो जाते हैं वो आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किसी पदार्थ को क्षण को एक प्रबल चुंबक के ध्रुवों के बीच में रखने पर वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होने का प्रयत्न करती है, तो वह पदार्थ होगा। यदि आप जब प्रबल चुंबक को ध्रुवों के बीच में रखेंगे और वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत होने का प्रयास करेगी तो वह चुंबक कौन सी होगी? प्रतिचुंबकीय होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो चुंबकीय पदार्थ अपने कौन कौन से? स्टील, निकिल, कोबाल्ट, ये सब आपके चुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन कि जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक उत्तर व कौन सी दिशा में ठहरती है? तो आपकी ये दक्षिण दिशा में ठहरती है। स्थायी चुंबक क्या है? स्थायी चुंबक आपकी क्षण चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक, जो अभी मैंने सबसे पहले आपको इनके सबके सिंबल दिखाए, ये सब आपके स्थायी चुंबक के अंतर्गत आती है। विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत चुंबक का प्रयोग आप जनरेटरों में, मोटरों में, ट्रांसफार्मरों में, उपयुक्त सभी में आप विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। चुंबक बनाने की विधि कौन कौन सी नहीं है? तो स्पर्श विधि, विद्युत धारा विधि, प्रेरण विधि, उदिष्ट प्रेरण विधि। तो स्पर्श विधि, विद्युत धारा विधि और प्रेरण विधि, इनका उपयोग चुंबक बनाने में करते हैं। उदिष्ट प्रेरण विधि का उपयोग अपन नहीं करते। अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ अपना कौन सा नहीं है? आप मैग्नीज देख सकते हैं, तो ये आपका अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय मतलब थोड़े से गुण इसमें चुंबकते हैं। प्लेटिनियम, क्रोमियम, ये सब अनुचुंबकीय, लेकिन आपको जो निकिल है वह चुंबकीय पदार्थ नहीं है ना। इसके बाद अचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? अचुंबकीय पदार्थ है अपना कौन सा? ये अपना निकिल, लोहा और ये कोबाल्ट या सोना। इसमें से अचुंबकीय कौन सा हो जाएगा? अपना सोना हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ की परमिएबिलिटी का मान क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका ऐसे का तैसा देखना, आप किसी ना किसी आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका छपेगा। अनुचुंबकीय पदार्थ की जो परमिएबिलिटी है उसका मान क्या होता है? तो आप ये आपका 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, अचुंबकीय पदार्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ की परमिएबिलिटी का मान क्या होता है? तो ये 1 से कम होता है। अचुंबकीय का 1 से ज़्यादा, मतलब 1 से ज़्यादा, और ये 1 से कम अनुचुंबकीय पदार्थ का। चुंबकीय, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? चुंबकीय रिफ्लेक्टेंस का मान तुल्य होता है, तो आपका क्या होता है? L अपॉन ये म्यू नॉट और म्यू RA, ये आपका क्या है? चुंबकीय रिफ्लेक्टेंस का मान है। चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? NI/X, ये आपको चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति का मात्रक क्या होता है? न्यूटन/वेबर, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है? तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये आपकी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। इसके बाद सोलेनॉइड के चुंबकीय क्षेत्रफल का मान क्या होता है? ये आप याद रखेंगे, आपका जो सिलेबस है वोकेशनल साइंस का उसमें चुंबक का ये है, तो आप ये नहीं सोचेंगे इस तरीके के टफ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप याद रखेंगे कि जिस तरीके का ये कंपटीशन है, जिस शिफ्टों में ये फॉर्म होगा, तो आप सोच सकते हैं कि इतनी सारी शिफ्टों में एक ना एक शिफ्ट में तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये अपना IN/L, ये आपका सोलेनॉइड के चुंबकीय क्षेत्रफल का मान हो जाएगा। यांत्रिक गति के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? यांत्रिक गति के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान अपना क्या होगा? BLV sin थीटा, ये आपका यांत्रिक गति का उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान होगा। सिलिकॉन स्टील के हिस्टेरेसिस स्थिरांक का मान होता है। हिस्टेरेसिस स्थिरांक का मान क्या होगा अपना? ये सिलिकॉन स्टील के 0.01। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 0.012 हिस्टेरेसिस स्थिरांक वाला पदार्थ अपना क्या होता है? ये अपना हाई कार्बन स्टील हो सकता है। ये आपका नॉर्मल, ये हाई कार्बन स्टील जैसा आपको पता है कि आप फिटर थ्योरी में भी आपने पढ़ा होगा, कटिंग टूल्स बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिस्टेरेसिस जो स्थिरांक है उसका मान, हाई कार्बन स्टील का हिस्टेरेसिस स्थिरांक का मान क्या होता है? तो आप बता देंगे 0.012 होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट चुंबक का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका सर्किट ब्रेकर में, कैन में, रिले में, ये सब में उपयुक्त करते हैं इलेक्ट्रो चुंबक ब्रैकेट का। इसके बाद
मैग्नेट चुंबक का ओवरहेड लाइन में धारा की दिशा में आप, जैसा मैंने पहले ही बता दिया आपको, एम्पियर का नियम लगाते हैं। विद्युत चुंबक के ध्रुव ज्ञात करने में प्रयुक्त नियम है अपना कौन सा नियम है, विद्युत चुंबक के ध्रुव ज्ञात करने में तो कार्क स्क्रू नियम के माध्यम से आप विद्युत चुंबक के ध्रुव ज्ञात करते हैं। फेराइड के इंडक्शन नियम का सूत्र क्या है, तो फेराइड के इंडक्शन नियम का सूत्र अपना -n -1 अपॉन में t। इस तरीके से हमने आज आपके सामने ये क्वेश्चन डिस्कस किए। चलो लास्ट क्वेश्चन भी हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको सीधा एक आकृति बना के पूछ लेगा, ये जो उपरोक्त चित्र है वो किस नियम को प्रदर्शित करता है, तो आप इस चित्र को याद रखेंगे, ये हेल्स के नियम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि मैं डिटेल्ड आपको इन सब की जानकारी क्यों नहीं दी, तो मैंने इसलिए आपको जानकारी नहीं दी कि मैं अभी चैनल पर, जैसा कि आपको पता है कि मैं यूट्यूब पर नया हूं, और अगर मैं डिटेल आपको जानकारी दूंगा तो आप मेरे वीडियो को देखेंगे ही नहीं, इसलिए मैंने ये आपको MCQs के माध्यम से बताया। और जैसा कि आज आप सभी को पता है कि जो वनडे एग्ज़ाम है, सभी जो आपके एस्पिरेंट हैं वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका सिलेक्शन कम समय में कम पढ़कर हो जाए, तो इस तरीके से वह MCQs या अन्य बुक्स का उपयोग करते हैं। तो मैंने भी आपको MCQs के माध्यम से आज जो आपका वोकेशनल साइंस एंड कैलकुलेशन का जो पार्ट था और चुंबक, इसके तो और भी पार्ट बनाए जा सकते हैं, पर ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको इतने में डिटेल जानकारी दे दी। यदि आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियो बनाऊं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे जानकारी दें। धन्यवाद।